सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये इतनी आसान और असरदार है कि आप इसे आज ही आजमा सकते हैं। जब आप उस लड़की से कोई छोटी सी मदद मांगते हैं, जैसे अरे तुम्हारा वो नीला पेन उधार दे सकती हो, या तुम्हारे घर का वो गुलाब का पौधा इतना खूबसूरत है, उसकी देखभाल का राज क्या है, तो कुछ जादुई होता है। मनोविज्ञान में इसे बेन फ्रैंकलिन प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई आपकी मदद करता है तो उसका दिमाग ये मानने लगता है कि वो आपको पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है, मैंने इसकी मदद की, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है। ये एक अनजाना तार है जो उसके दिल में आपके लिए जगह बनाता है। शुरुआत छोटी रखें, कुछ ऐसा मांगे जो उसे देना आसान लगे, जैसे एक गिलास पानी मिल सकता है, या तुम्हारी वो किताब का नाम क्या था जो तुम पढ़ रही थी। जब वो मदद कर दे तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहें, शुक्रिया, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। इससे न सिर्फ उसे अच्छा लगेगा बल्कि आपके लिए उसका भरोसा भी बढ़ेगा। रॉबर्ट सियाल्दिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में पेज 21 पर लिखा है, लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें उन्होंने मदद की है, यानी जो उनकी मदद करते हैं उन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस का हिस्सा भी माना जाता है, जहां हम अपने व्यवहार को अपने विश्वासों के साथ जोड़ते हैं। तो मदद मांगे, पर प्यार और इज्जत के साथ। अब एक और मजेदार तरीका सुनिए जो थोड़ा अनोखा लगेगा पर सचमुच कारगर है। जब आप उससे बात कर रहे हो तो उसकी बाईं आंख पर ज्यादा ध्यान दें। मनोविज्ञान में माना जाता है कि बाईं आंख भावनाओं का आलम होती है, क्योंकि ये दिमाग के दाएं हिस्से से जुड़ी होती है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब आप उसकी बाईं आंख में देखते हैं तो एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है, बिना ये कहे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये इतना नाजुक तरीका है कि वो खुद नहीं समझ पाएगी कि वो आपके करीब क्यों खींच रही है। कल्पना करें, आप दोनों गली में मिले। वो कुछ बता रही है, जैसे आज बाजार में कितनी भीड़ थी। आप उसकी बाईं आंख में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए और कहें, फिर भी तुमने सब संभाल लिया, कमाल है। ये छोटी सी नजर का खेल उसके दिल में एक गुदगुदी छोड़ जाएगा। डॉ एलन पीच ने अपनी किताब बॉडी लैंग्वेज में पेज 67 पर लिखा है, आंखों का संपर्क सबसे शक्तिशाली साधन है जिससे विश्वास और संबंध बनाने में मदद मिलती है। यानी नजरों का मिलना भरोसा और रिश्ते की नींव रखता है। मनोविज्ञान में इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा माना जाता है जो शब्दों से ज्यादा असर करता है। अगली बार बात करते वक्त इसे आजमाएं और देखें कैसे वो आपकी बातों में खोने लगती है। अब बात करते हैं एक ऐसे इशारे की जो इतना छोटा है कि शायद आपने पहले कभी गौर न किया हो। जब आप उसे दूर से देखें, जैसे गली में या खिड़की से, तो हल्का सा मुस्कुराए और अपनी भौहों को एक पल के लिए ऊपर उठाए। बस 1 सेकेंड, न ज्यादा न कम। साथ में आंखें थोड़ी सी बड़ी करें, जैसे कुछ हैरानी हुई हो। मनोविज्ञान में इसे सबकॉन्शियस सिग्नलिंग कहते हैं। ये एक ऐसा संकेत है जो उसके दिमाग में चुपके से घुस जाता है और कहता है, ये लड़का मुझ में दिलचस्पी रखता है। ये ट्रिक इतनी सहज है कि उसे लगेगा ये आपका नेचुरल अंदाज है। मान लें वो बगीचे में फूलों को पानी दे रही है। आप दूर से देखें, भौहें उठाएं, मुस्कुराएं और हाथ हिलाएं। वो जवाब में मुस्कुराएगी और बस खेल शुरू। डेसमंड मॉरिस ने अपनी किताब द नेकेड एप में पेज 89 पर लिखा है, एक उठाया ब्राउ का संकेत है जो दिलचस्पी और दोस्ताना है। यानी भौं उठाना दोस्ती और दिलचस्पी का एक पुराना संकेत है। मनोविज्ञान में इसे फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस का हिस्सा माना जाता है जो बिना शब्दों के भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसे आजमाएं और देखें कैसे वो आपकी ओर ज्यादा ध्यान देने लगती है। अब एक और मजेदार तरीका जो थोड़ा चतुराई भरा है, जब आप उसके साथ बात कर रहे हो तो उसके हाव भाव, बोलने के लहजे और हरकतों को हल्का सा कॉपी करें। अगर वो हंसते वक्त सिर झुकाती है तो आप भी ऐसा करें। अगर वो अरे यार कहती है तो आप भी वही लफ्ज इस्तेमाल करें। इसे मिररिंग तकनीक कहते हैं। मनोविज्ञान में इसे बिहेवियरल सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं, जो ये दिखाता है कि आप दोनों एक ही लय में हैं। इससे उसके दिमाग में एक एहसास पैदा होता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। मान लें वो कह रही है, कल बारिश में बड़ा मजा आया। वो हाथ से बारिश दिखाए तो आप भी हाथ हिलाएं और कहें,
हाँ, सच में मस्त था। ये नकल उसे सहज महसूस कराएगी। डॉ निकोलस बूथमैन ने अपनी किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस में पेज 45 पर लिखा है, मिररिंग एक इंस्टेंट रिपोर्ट बनाता है क्योंकि यह साम्य का संकेत करता है। यानी नकल तुरंत रिश्ता बनाती है क्योंकि ये एक समानता दिखाती है। मनोविज्ञान में इसे रैपोर बिल्डिंग का हिस्सा माना जाता है, जो लोगों को करीब लाता है। बस इसे ज्यादा न करें, वरना वो समझ जाएगी कि आप नकल कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात जो गौर करने लायक है, जब वो आपसे बात कर रही हो तो उसके पैरों की दिशा पर नजर डालें। अगर उसके पैर आपकी ओर मुड़े हैं तो समझ जाए कि वो आपके साथ सहज है, और आप भी ऐसा ही करें। अपने पैर उसकी ओर रखें। ये एक छोटा सा इशारा है जो उसके दिमाग को बताता है कि आप उसमें रुचि रखते हैं। कल्पना करें, आप दोनों गली के नुक्कड़ पर खड़े हैं। वो कुछ बता रही है और आप देखते हैं कि उसके पैर आपकी ओर हैं। आप भी अपने पैर उसकी तरफ करें और कहें, वैसे तुम्हारी बातें सुनकर वक्त कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं। ये छोटी सी हरकत उसे आपसे जोड़ेगी। जो नवारो ने अपनी किताब व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग में पेज 123 पर लिखा है, फीट पॉइंट जहां दिल जाना चाहता है, यानी पैर वहीं जाते हैं जहां दिल जाना चाहता है। मनोविज्ञान में इसे बॉडी लैंग्वेज ओरिएंटेशन का हिस्सा माना जाता है, जो बिना शब्दों के रुचि दिखाता है। तो पैरों का खेल समझें और इस्तेमाल करें। अब एक ऐसी बात जो आपकी बातचीत को और यादगार बना देगी। क्या आपने कभी गौर किया कि किसी मुलाकात में पहली और आखिरी बात सबसे ज्यादा याद रहती है? मनोविज्ञान में इसे सीरियल पोजीशन प्रभाव कहते हैं, जिसमें प्राइमेसी और रिसेंसी प्रभाव शामिल हैं। यानी जो पहले और आखिर में होता है वो दिमाग में गहरे उतरता है। तो जब आप उससे मिलें तो शुरुआत कुछ ऐसी करें कि वो चौंके, जैसे तुमसे मिलते ही लगता है आज कुछ खास होने वाला है, और जाते वक्त कुछ ऐसा कहें, मिलते हैं जल्दी मेरी फेवरेट स्टोरी टेलर। मान लें वो सुबह दूध लेने जा रही है, आप कहें, अरे तुम्हारी ये सुबह की सैर तो दिन का मूड बना देती है। और फिर विदा लेते वक्त अगली बार अपनी वो मस्त कहानी सुनाना, ठीक है? ये उसे आपकी बातों को बार बार याद करने पर मजबूर करेगा। डॉक्टर हरमन एबिंगहॉस ने अपनी रिसर्च में लिखा, द प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट्स शेप मेमोरी द मोस्ट, यानी पहला और आखिरी असर यादों को गढ़ता है। मनोविज्ञान में इसे मेमोरी रिकॉल का हिस्सा माना जाता है, जो हमारी बातचीत को प्रभावी बनाता है। तो अपनी बातचीत को चमकाएं। अब एक और प्यारा सा तरीका जो इस दुनिया के सौदे पर टिका है। अगर आप उसे पहले कुछ देंगे तो वो भी कुछ देना चाहेगी। मनोविज्ञान में इसे रेसिप्रोकिटी का नियम कहते हैं। अपनी पड़ोस वाली लड़की को कोई छोटी खुशी दें, जैसे ये चॉकलेट का टुकड़ा ले लो, मूड अच्छा कर देगा, या तुम्हारी मुस्कान देखकर तो लगता है आज सूरज भी शर्मा गया। ये छोटी सी पेशकश उसे आपका एहसानमंद बनाएगी। मान लें वो गली में बैठी है, आप पास जाइए और कहें, ये फूल तुम्हारे लिए, बस यूं ही मन किया। वो मुस्कुराएगी और अगली बार आपको कुछ देना चाहेगी। डॉक्टर सियालदिनी ने फिर लिखा है, इन्फ्लुएंस में पेज 34 पर, देने का काम एक दूसरे को देने का दायित्व पैदा करता है, यानी देना वापसी की चाह पैदा करता है। मनोविज्ञान में इसे सोशल ऑब्लिगेशन का हिस्सा माना जाता है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो थोड़ा साझा करें और देखें वो आपकी तरफ कैसे खींचती है। अब एक ऐसा तरीका जो थोड़ा नाजुक है पर बहुत असरदार। जब आप उससे बात करें तो उसकी आंखों में देखें, फिर उसकी नाक पर नजर डालें, फिर उसके होंठों पर और फिर वापस आंखों पर। इसे त्रिकोणीय नजर कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो बिना कुछ कहे उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट पैदा करता है। कल्पना करें वो कुछ बता रही है, आप उसकी आंखों में देखें, फिर नाक, फिर होंठ और फिर आंखें। साथ में कहें, तुम्हारी बातों में तो कुछ अलग ही मजा है। वो शायद शर्मा जाए, पर ये उसे आपसे जोड़ेगा। डॉक्टर हेलन फिशर ने लिखा है, आई मूवमेंट कैन सटली एस्केलेट इमोशनल इंटीमेसी, यानी नजरों की हरकत भावनात्मक नजदीकी बढ़ाती है। मनोविज्ञान में इसे नॉन वर्बल इंटीमेसी का हिस्सा माना जाता है, जो रिश्तों को गहरा करता है। इसे आजमाएं, पर सहज रहें। अब एक तरीका जो इतना प्यारा है कि आप इसे हर किसी पर आजमा सकते हैं। इसे पिगमेलियन प्रभाव कहते हैं। जब आप उसे ऐसा महसूस कराएं कि वो खास है, तो वो सचमुच वैसी बनने लगती है। उसकी तारीफ करें,
जैसे तुम तो सबसे समझदार लड़की हो जो मैंने देखी, या तुम्हारा हर काम में एक अलग अंदाज है। इससे उसके दिमाग में अपनी एक अच्छी तस्वीर बनेगी और वो आपकी नजरों में अच्छा बनना चाहेगी। मान लें वो कुछ बना रही है, आप कहें तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ये तो सबसे लाजवाब होगा। वो कोशिश करेगी कि आपकी बात सच हो। रॉबर्ट रोसेंथल ने लिखा है, What we expect from others, they strive to become। यानी हम दूसरों से जो उम्मीद करते हैं वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, जो लोगों को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो उसे ऊंचा उठाए, वो आपकी हो जाएगी। आखिरी मंत्र है कमी का सिद्धांत। अगर आप हमेशा उसके आसपास रहेंगे तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। थोड़ा व्यस्त बने, कभी कहें आज थोड़ा काम है, कल बात करते हैं। इससे वो सोचेगी ये लड़का कुछ खास है, इसकी जिंदगी में कुछ चल रहा है। मान लें वो कहे आज मिलते हैं, आप कहें आज तो मुश्किल है पर कल पक्का। ये उसे आपकी कीमत समझाएगा। डॉक्टर सियालदिनी ने लिखा है, इन्फ्लुएंस में पेज 178 पर, स्कार्सिटी इंक्रीज परसीव्ड वैल्यू, यानी जो कम मिलता है उसकी चाहत बढ़ती है। मनोविज्ञान में इसे परसीव्ड वैल्यू का हिस्सा माना जाता है, जो हमें उन चीजों की ओर खींचता है जो दुर्लभ हैं। तो थोड़ा रहस्य बनाएं और देखें वो आपके पीछे कैसे आती है। इन सारी बातों को आजमाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इन्हें अपने दिल से करें। अपनी पड़ोस वाली लड़की को समझें, उसके शौक, उसकी पसंद, उसकी छोटी छोटी बातें। आत्मविश्वास रखें, जैसे शेर जंगल में चलता है वैसे आप अपनी गली में चलें। उसकी बातें सुने, जैसे वो दुनिया की सबसे अहम इंसान हो। उसे हंसाएं, उसकी भावनाओं को समझें, सच्चे रहें, उस पर ध्यान दें और धैर्य रखें। मान लें वो गली में बैठी है, आप पास जाइए, उसकी बाईं आंख में देखें, भौहें उठाएं और कहें आज तुम्हारा मूड कुछ अलग लग रहा है, क्या बात है? वो बोले तो सुने, फिर कहें मुझे तुम्हारी वो छोटी वाली हंसी बहुत पसंद है। थोड़ा व्यस्त बने पर उसे खास महसूस कराए। धीरे धीरे वो आपकी हर बात मानने लगेगी, क्योंकि आप उसके दिल में जगह बना चुके होंगे। मशहूर कवियत्री माया एंजेलो ने कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लेकिन वे कभी भी भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। डॉक्टर ब्रेने ब्राउन ने अपनी किताब डेयरिंग ग्रेटली में पेज 112 पर लिखा, वुल्नरेबिलिटी है कनेक्शन का जन्म स्थान, यानी कमजोरी दिखाना ही रिश्तों की शुरुआत है। तो थोड़ा खुलें, थोड़ा बताएं और उसे अपने करीब आने दें। और हाँ, ये सब करते वक्त अपने आप को भी प्यार करना ना भूलें। जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया भी आपसे करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये बातें पसंद आईं, तो इसे अपने दिल में रखें और आजमाएं। मुझे अपनी कहानियां बताइए और अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने पड़ोस की उस लड़की को अपना दीवाना बनाएं।